माहीन, वक्त तो गुजर गया है, लेकिन किसी ने उन लम्हों को कैमरे में महफूज कर लिया। किन लम्हों को? क्या कहना चाह रही हो तुम? माहीन, अकबर को स्विमिंग पूल में फेंकते हुए किसी ने तुम्हारी और मेरी तस्वीरें बना ली। उस शख्स ने मुझे वो तस्वीरें सेंड की थी किसी अननोन नंबर से। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने तो घबरा के वो तस्वीरें भी डिलीट कर दी और वो नंबर भी सेव नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? ये राज तो तुम्हारे और मेरे बीच में है। हमें कौन ब्लैकमेल कर सकता है? मुझे नहीं पता माही। तुम अपने दिमाग पर जोर डालो। याद करो कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस बात के बारे में कौन जानता है। कौन हो सकता है सबा? तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया। वहाब इस बारे में जानता था, लेकिन वो तो मेरा भाई है, वो इस तरह नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? मुझे बताओ माही, मैं क्या करूं? अगर वो तस्वीरें राशिद तक पहुंच गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। हालांकि तुमने मुझे राशिद के सामने मेरा पोल खोलने की धमकी दी थी, इसके बावजूद मैं ये बात तुमसे शेयर कर रही हूँ। वो तो मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया था। तुमने भी तो मुझे कड़वी बातें बोली थी, अम्मी के पीछे बातें सुनाई थी तुमने मुझे, बस इसीलिए बोल दिया। अब मुझे ये बताओ कि इस मसले का हल क्या है? जिस शख्स ने तुम्हें वो तस्वीरें भेजी है ना, वो तुम्हें दोबारा तस्वीरें जरूर भेजेगा। तुम वो तस्वीरें मुझे फॉरवर्ड करके ना उसको ब्लॉक कर देना, बस। माही, नंबर ब्लॉक करने से क्या होगा? वो किसी और नंबर से मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। अरे वो बात की बात है, फिलहाल नंबर ट्रेस करवाते हैं। तुम बस ब्लॉक कर दो अभी। ये कैसा लॉकेट है शम्स? इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना। कोई भी शैतान, जिन्नात या मरई मखलूक तुम पर हमलावर नहीं हो सकेगी। यानी आप मुझे अब इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ करना होगा। हम दोनों नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, और मैं आपके और आपके अज़्म के बीच में ना आऊं। नहीं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी ताकत में और इजाफा हो गया। मुझे कमजोर मत करो।
क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा हुआ है ना, बेटी क्यों कह रहे हो उसे? तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना, मैंने बेटे को पैदा किया है, फिर तुम लोग सब ये झूठ क्यों बोल रहे हो? राशिद, ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मुझे मेरा बेटा मिला और खो गया है। खुशियां मेरी चौखट पर आकर लौट गई। अभी तो मैं समझ भी नहीं पाया था। ये कदम लड़खड़ा रहे थे मेरे। गमों की ये तेज लहर अपने साथ मेरी हिम्मत, मेरा हौसला भी बहा कर ले गई। कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। राशिद, क्या है ये? आपकी शर्ट से मिली है। ये हाँ, वो मैं अरीशा के साथ गया था। उसने अपनी फ्रेंड के लिए कोई रिंग लेनी थी, उसकी शादी थी, तो मैंने उसकी मदद की। पेमेंट उसी ने की थी, लेकिन रसीद मैंने ली तो मेरी पॉकेट में ही रह गई। मुझे धोखे में मत रखें राशिद, सच सच बताएं कि आखिर ये मामला क्या है? सबा, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर से क्यों इतनी सस्पिशियस हो रही हो? तुम अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अरीशा सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं, तो फिर इन तमाम बातों का क्या मकसद है? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैंने अरीशा की आंखें पढ़ी हैं। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है राशिद। अरे भाई, अरीशा कुछ भी समझे, लेकिन मैं उसे एक अच्छी दोस्त समझता हूँ बस। खुदा का वास्ता है सबा, मुझ पर रहम करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूं। अभी अभी मैंने अपने बच्चे को गंवाया है, बजाय इसके कि तुम मेरी पुरसाने हाथ बनो। तुम हर रोज कोई ना कोई नया इश्यू लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती। क्यों करी हो ये सब कुछ? जानती हो ना कितनी मुश्किल से मैंने अपने और तुम्हारे इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है। आप इसे दिल से कबूल करना कहते हैं? अरे आज तक आप सालिहा की यादों से बाहर नहीं आ सके। सालिहा की यादों का ताल्लुक मेरी इन सांसों से है, और जब तक ये सांसें हैं ना, सालिहा की यादें भी हैं। और आपकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ राशिद। तुम जान ही तो नहीं पाई सबा। तुम्हारा मुस्बत बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर हो सके तो लौट आओ। किसके लिए लौटा हूँ राशिद? आप तो सिराब हो, जिसके पीछे भागते भागते मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और अब तो लगता है कि मैं दलदल में जा गिरी हूँ। फिर यूं हुआ कि जादूगरनी ने शहजादी को किले में कैद कर दिया। अब रोज शहजादी जो है वो इंतजार करती कि कब शहजादा कैस आएगा और उसे रिहाई दिलवाएगा। पिंकी, मगर ब्रश करो और सोने जाओ। ये कौन सा वक्त है कहानी सुनने का? और अब्बू, आप भी कमाल करते हैं। अगर आप फारिग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में सब फारिग हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, आप उनकी रूटीन क्यों खराब कर रहे हैं? हमें अपने बच्चों को साजिद या शैला नहीं बनाना। चलो पिंकी, बेटा वो बस कर दो, चलो। इसहाक, आप तो शॉप पे जाके भूल ही जाते हैं। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिशियन का बोल दे, इससे काम नहीं कर रहा। अच्छा कह दिया, शुक्र है आपको याद है, वरना तो कब तक आएगा वो? आज आ जाएगा ना? अच्छा अल्लाह का शुक्र है आपने कह दिया, वरना तो आपको बात भूलने में 2 मिनट नहीं लगते। चले फोन रख रही हूँ, लीजे को सुला रही हूँ। चले, अल्लाह हाफिज। Hello, baby. What is?
Look at this. मैंने अपने अमल के दौरान कुछ निशानात देखे। मेरा अमल कह रहा है कि खौफनाक वाक़यात माहीन के घर पर भी हो रहे हैं। मुझे माहीन के घर जाना होगा। तुम्हारे घर से मिलने वाले निशानात माहीन के घर पर भी ढूंढने कि क्या ये खौफनाक वाक़यात एक ही कड़ी से जुड़े हैं। शम्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अगर ऐसी कोई बात होती तो इसाक मुझसे या सबा से कोई ना कोई बात जरूर करता। हर चीज हर एक को नजर नहीं आती। मेरा अमल मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे माहीन के घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसहाक से बात करके तुम्हें बताता हूँ। शम्स, तुम किन निशानात की बात करते हो? कहीं फिर कोई अनहोनी तो नहीं होने जा रही? सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बातों से घबराहट हो रही है। मैं तो खुद उलझ गया हूँ आशिक। मुझे तो गहरी खाई दिखाई दे रही और उसमें से मदद के लिए पुकारते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही। मम्मी भी जानबूझ के रशीदा को साथ ले जाती है ताकि सारे काम मुझे ही करने पड़े। छोड़ गई हूं मैं उसे। कौन है? इलेक्ट्रिशियन हिसाब साहब ने भेजा है, एसी ठीक कर। आज आ जाए। ये कमरा है जिसका एसी खराब है। अभी तो मेरे साथ था, ये कहाँ गायब हो गया है? भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किए? मुझे मत मारो। क्या कर रहे हैं आप?
गुड़िया 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 वना चाची वना चाची क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया 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 वना चाची गुड़िया ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? पता नहीं बेटा, मैं कल अलीशा आंटी से डिस्कस करूंगी। माहिर क्या हो गया? अम्मी यहाँ पे कोई है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कोई है यहाँ पे? उसके हाथ में इतना बड़ा हथौड़ा था, वो मुझे मारने यहाँ पे आया था, मैंने खुद देखा है। अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। तो पानी लेकर आओ जल्दी से। आजा आजा। अरे बेटा कुछ नहीं है, मैंने खुद देखा था, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आजा आजा। रशीदा जल्दी से पानी लाओ। मैंने उसे खुद देखा है। कुछ नहीं है, मैंने खुद देखा था अभी। नहीं मैंने गुड़िया की प्रोग्रेस चेक की है, मुझे तो उसकी कैफियत में कोई चेंज नजर नहीं आता। आई कांट बिलीव कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स वो कैसे दे सकती है। गुड़िया को पहले भी शौक आते हैं और ये बात हम दोनों ने देखी है। राशिद, गुड़िया को शौक्स उसकी जहनी कैफियत की वजह से आते हैं। एक लिहाज से हमें ये शौक्स इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो गुड़िया की इस हालत की वजह है। गुड़िया ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाअल्लाह। मैंने गुड़िया के केस से रिलेटेड जो ईमेल्स इंग्लैंड भेजी थी, मुझे उनके फीडबैक मिले। मैं गुड़िया की ट्रीटमेंट में मजीद कुछ और चीजें शामिल करूंगी। गुड़िया ठीक हो जाएगी राशिद, डोंट वरी। सबा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सबा मेरा ख्याल है अपने रूम में है, शायद सो रही होगी। राशिद, गुड़िया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना और वो कोई भी गैर मामूली हरकत करे मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मैं आ जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। शायद अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान गायब हो जाए और गायब होकर वापस आ जाए? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो इंसान नहीं था, वो जिन था और वो मेरी जान लेना चाहता था। और मुझे याद है मैंने वहां आपके घर ऐसी एक पुरस्कार लड़की भी देखी थी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अजीब सी मखलूक मेरे पीछे पड़ गई है। माहिर, कुछ भी अचानक नहीं होता है। और तुम कब से इस तरह की बातें करने लगी हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं कहती थी। और तुमने कहा कि उसने इस घर में तोड़फोड़ की है। लोग सब कुछ ठीक है। इसहाक कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है सबा की हालत? हमारे लिए कुछ नया तो नहीं है ना? माहिर की चीखें तुमने नहीं सुनी, मैंने सुनी है। जरूर कोई ना कोई बात है। तुम शम्स से राब्ता करो, उसे सारी सूरत हाल बताओ, वो जरूर असल बात का पता लगा लेगा। कुछ सोचता हूं मैं।
गए आप मुझे। पहचानते नहीं। कौन हो तुम? ये सोच के रंजो गम सह लेते हैं कि हम तेरे दिल में रहते हैं। अंधेरों की सितम नगरी में हम अश्कों को जलाए फिरते हैं। मैं इतना खुश हो गई थी अब्बा कि गुड़िया ने रिस्पॉन्स दिया, मगर गुड़िया फिर वैसे ही हो गई। बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो। गुड़िया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जिस तरह एक धचके से खामोश हो गई, उसी तरह अचानक से बोलने भी लगी। हर चीज का इलाज मेडिकल में नहीं है। परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। इंशाअल्लाह गुड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब्बा आप सबा की बातों का बुरा मत माना करें। आप इस घर के बड़े हैं, आपकी वजह से इस घर में बरकत। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रखे। ठीक ही तो कहती है सब कि मैं एक फारिग इंसान हूं। बिजनेस तो मैंने बेटे को सौंप ही दिया है। अब एक चीज के लिए उसका मोहताज हूं। बोझ नहीं हूं तो और क्या हूं? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा आप? ये घर आप ही की मेहनत से बनाया हुआ। हम सब आपके घर में रहते हैं और ये जो बिजनेस राशिद भाई संभाल रहे हैं, ये आप ही का एस्टेब्लिश किया हुआ। इस घर में, रिश्तों में सबसे बड़ा दर्जा आपका है। सबा के अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो बार बार बेदाग हो जाते हैं।
जब इंसान की जात में स्पेस हो तो कभी मनफी और कभी मुस्बत दोनों रुझानात वहां अपनी जगह बनाते रहे। सबा अपनी जात में कभी मुकम्मल ही नहीं हुई, इसीलिए दूसरों पर अपना गुस्सा निकालती रहती है। आप उसकी बातों को दिल पर मत लिया। ठीक है बेटा, अगर तुम भी हम लोगों के लिए परेशान मत हुआ। ठीक है, इसी बात पे मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। घर में फिर से पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं। रिजा का बदला हुआ रूप, सबा का खौफजदा रहना, सब जैसे एक ही कड़ी से जुड़े हैं। या अल्लाह, क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या सौलिया फिर से लौट आई है? हाँ इसहाक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस एक उलझन में फंस गया हूँ। कैसी उलझन? राशिद भाई, माहीन अजीब अजीब सी बातें कर रही है, खौफजदा सी रहने लगी है। वो भयानक चीजें दिखाई दे रही हैं उसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसहाक, तुम माहीन की बातों को इग्नोर नहीं करो, हो सकता है कि वो सच बोल रही है। पता नहीं ये सच है या उसका वहम, लेकिन राशिद भाई, मैं शम्स से मिलना चाहता हूँ। मुझे प्लीज उसका नंबर सेंड कर दें। हाँ, मैं अभी करता हूँ। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मैं अभी सेंड करता हूँ नंबर। मेरा अमल मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे माहीन के घर जाना चाहिए। मैं तो खुद उलझ गया हूँ राशिद, मुझे तो गहरी खाई दिखाई दे रही और उसमें से मदद के लिए पुकारते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही। इस घर में आसेब है। अगर इस घर में आसेब है तो जो कुछ मैंने वहाब के घर में देखा वो सब क्या था? ये तो अननोन नंबर है और ये वीडियो कैसी है जो इसने मुझे भेजी है? अकबर को स्विमिंग पूल में, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमने अकबर को जहर दिया। नहीं माहीन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करो सबा, वरना हम दोनों फंस जाएंगे।
कौन है ये जो मुझे और सबा को ब्लैकमेल कर रहा है?